हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग मास्टर में। और जैसे कि हम आज फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त मेथड जिसे कहते हैं मेहमानदारी मेथड। इससे पहले मैंने आपको वन वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था और उसका नाम दिया था हमने बाई फिल्मी मेथड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी ज़रूर देखना। बहुत ही मज़ेदार ये मेथड्स होते हैं, इसे पढ़ने में बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। बड़ा इजीली और खेल खेल में हम बड़े से बड़े कठिन सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है व्यंजकों का गुणनफल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन या व्यंजक होते क्या हैं जिसमें चर, चर, अचर और साइन, ठीक है, ये सब मिलके बनते हैं तो उन्हें कहते हैं हम एक्सप्रेशन। अब हमें जो है आज इसमें करना है इनका गुणनफल, व्यंजकों का गुणनफल। गुणनफल अभी तक जो हम क्लास 4 5 तक करके आते हैं तो उसमें होता क्या है कि भाई 4 से 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 4 पंजे 20, 7 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है 7 चौक 28। ये क्लास 5 तक रहता है। लेकिन जब बच्चा 6 क्लास में आता है, 6 7 8 में और 10 तक ये आगे तक जाता है तो तब उसके पास जो है एक नया संबंध वो आता है जिसमें व्यंजक, व्यंजक में जो है चर, अचर। अभी तक जो हमने जितने भी प्रोडक्ट करते हैं वो अचर नंबरों की करते हैं, अचर जिनका मान फिक्स होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। चर, चर वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, नो फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। और अचर वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। तो और साइन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है क्लास 1 2 से, कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। 4 तरीके के हमारे साइन होते हैं। इन सबको मिलाने के बाद जो है हमारा व्यंजक तैयार होता है। खैर, चर नो फिक्स वैल्यू, फिक्स इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो ए बी सी डी कैक है गैग है जेड तक जितने भी होते हैं ये सब कहलाते हैं हमारे चर संख्याएं, ठीक है। अब इन्हें चर क्यों कहते हैं, इनकी फिक्स वैल्यू क्यों नहीं है? कि भाई इसे ए को जो है हम 5 के बराबर भी लिख सकते हैं, ए को 10 के बराबर भी लिख सकते हैं, ए को 50 के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फिक्स्ड वैल्यू की बात करें तो फिक्स्ड वैल्यू वो होती है जिसमें जो है जिनकी वैल्यू मान फिक्स हो। जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, 1 है, 2 है, 7 है, 1/3, 1/4, 0.339, ये जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, पॉइंट में हो, डिवाइड में हो, कुछ भी हो, तो वे सारे के सारे जो है हमारे फिक्स्ड वैल्यू यानी अचर संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब देखो, हम 1 को सिर्फ 1 के बराबर ही लिख सकते हैं, 1 को हम 5 के बराबर कभी नहीं लिख सकते, 1 5 के बराबर नहीं होगा। साइन के बारे में हम हो जानते हैं। तो व्यंजक, सबसे पहले मैंने आपको बता रहा हूं व्यंजक क्या होता है यानी एक्सप्रेशन। तो व्यंजक जो है इन सबको मिलाकर, चर, अचर और साइन को मिलाकर जो है व्यंजक तैयार होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 5x + 7, क्या ये व्यंजक है? हाँ है, क्योंकि इसमें हमारे कांस्टेंट भी आ गए। इंग्लिश में अचर को बोलते हैं कांस्टेंट और चर को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। कांस्टेंट, वेरिएबल, साइन तो हम जानते हैं हिंदी में बोलते हैं इसे चिन्ह, ठीक है। तो 5x + 7, तो 5 और 7 ये कांस्टेंट होगा हमारे पास यानी अचर संख्याएं होगी, और x जो है हमारे पास चर हो गया। तो हमें जो है यहाँ पर करना क्या है, दो व्यंजक जो है उनकी प्रोडक्ट करना सीखना है। कि जो है 5x + 7 की प्रोडक्ट करनी है 7x + 3 से, इस तरीके से हमें सवाल करने हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपना जो मेथड है। आज के मेथड का हमने नाम रखा है मेथड मेहमानदारी। मेहमानदारी सभी के घर में होती होगी कि गेस्ट आते हैं, मज़ा भी आता है जब नए नए लोग घर पर आते हैं, नाना नानी के घर पर जाते हैं हम लोग भी अपने। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या होता है इस मेहमानदारी में। पहले हम सिंपल वाले क्वेश्चन से लेके शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन शुरू करते हैं हम एक हमने क्वेश्चन लिया 5x, ये और ब्रैकेट में ले लिया हमने 7x + 5। तो देखो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट होता है ये है घर, जहां भी हमारा ब्रैकेट लग गया तो वो हो गया घर। और जो ब्रैकेट के अंदर है वे हो गए उसमें रहने वाले आदमी, यानी 7x और 5 ये लोग इसके अंदर रह रहे हैं। और जो बाहर है ये है मेहमान, जो बाहर वाला है ये मेहमान है। जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप जो है सबसे पहले उसकी एंट्री कराते हैं घर में, ठीक है। और जो प्लस और माइनस होती है वो होती है दीवारें, यानी इस घर में 2 कमरे हैं, एक तो ये 7x वाला और एक है 5 वाला। तो ये मेहमान जो है पहले आएगा, 5x पूरा मेहमान है, ये पूरा का पूरा पहले जाके किससे मिलेगा? पहले मिलेगा ये 5x जाकर मिलेगा 7x से। ये मेहमान है पूरा हमारा 5x, जो बाहर है वो मेहमान है, वो जाके 7x से मिलेगा। प्लस फिर ये मेहमान किससे मिलेगा आगे? ये प्लस ये दीवार आ गई। अब आगे आएगा तो आगे आगे किससे मिलेगा? 5 से। तो मेहमान को जो है सभी से ही मिलाना है, सबसे मिलाना है मेहमान को।
पहले वाले कमरे में जो है उससे भी मिलाना है, और दूसरे बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बस 5x की मल्टीप्लाई 7x से करी, 5 से मिलाया नहीं। तो मेहमान जो होता है घर में सभी कमरों में एंट्री करता है और सबसे जाके मिलता भी है, ठीक है। अब जो है दूसरा क्या है, अब देखो जब मेहमान अंदर आता है तो जो बच्चे होते हैं वो बच्चों के साथ खेलते हैं, बड़े बड़ों के साथ, औरतें औरतों के साथ में, ठीक है, ये बात होती है। अब जैसे ये 5 है तो ये अपने जैसा आदमी को ढूंढेगा 7 को, तो 5 और 7 इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो 5 और 7 की मल्टीप्लाई होगी, कितना होगा, 5 सत्ते 35। अब ये x है, ये अपने जैसे को ढूंढेगा, एक x यहाँ पर भी है, तो x की x से मल्टीप्लाई, इसकी पावर भी 1 होती है, इसकी पावर भी 1, तो x की पावर हो गई 2, 35 x की पावर 2, प्लस यहाँ पर 5 अपने जैसे को ढूंढा है, कोई नंबर है क्या भाई, कोई मतलब कांस्टेंट को ढूंढेगा, वेरिएबल को ढूंढेगा, तो कांस्टेंट देखेगा यहाँ पर कोई 5 है क्या, मतलब कोई और नंबर है क्या, कि हाँ जी 5 है, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 25, और ये हो गया x। तो इस तरीके से जो हमारा मेहमान था 5x, वो इस घर में आके घुल मिल गया, देखो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया। आगे वाले सवाल देखते हैं, हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि प्लस की प्लस से मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्लस होती है, ठीक है, ये पहले भी जानते हैं हम लोग। प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है, ये बात जानते होंगे आप लोग, ये होती है चिन्हों की गुणा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि 3x और ब्रैकेट में ले लेते हैं हम 5x माइनस 7, ठीक है, हमने इस तरीके से एक सवाल ले लिया हमें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं y, इधर 7y कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन मेहमान कौन है, 3x। अब 3x पहले किससे जाके मिलेगा, पहले कमरे में बैठा 5x, तो 3x की गुणा करेंगे पहले हम 5x से। ये मेहमान अंदर एंट्री करा, यहाँ पर पहले कमरे में मिला 5x, इससे मुलाकात करी, आगे माइनस वाला दरवाजा है, दूसरा वाले कमरे में एंट्री मारेगा 3x, और किससे मिलेगा ये जाके 7y से। अब तीन तीन अपने जैसे नंबर को ढूंढेगा, बच्चे बच्चों के साथ, बड़े बड़ों के साथ, ही मैंने आपको बताया खेलते हैं, तो 3 5 के साथ बातचीत करेगा और हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, एक्स की घात एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी एक्स की घात 2 माइनस नंबर से गुणा, 3 सत्ते 21। अब x ढूंढेगा, किसी को कोई नहीं मिल देगा भाई, तो x ऐसे ऐसे बैठे रहेगा, y को भी कोई नहीं मिला तो y भी ऐसे, ये दोनों चुपचाप होकर बैठे रहेंगे, 21xy, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में हम कर देते हैं कि भाई 5x की घात 2 y की घात 3, और यहाँ पर हो गया 3x की घात 4 माइनस 5, यहाँ पे 5 की जगह 8 कर लेते हैं, 8x की पावर 3 y की पावर 2, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप किसी भी तरीके का सवाल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा मेहमान है 5x की घात 2 y की घात 3, बीच में गुणा हुआ है, टर्म्स जो अलग होती है, यानी जो कमरे जो बनते हैं वो प्लस और माइनस से बनते हैं, ये पूरा का पूरा एक ही आदमी है, एक ही मेहमान है पूरा, ठीक है, ये अपने बच्चों को लेगा x की घात 2 y की घात 3 को। तो अब ये जाके किससे मिलेगा कि 5x की घात 2 y की घात 3 किससे जाके मिला, ये जो पहले कमरे में बैठा है कौन है, 3x की घात 4, माइनस का निशान है माइनस। अब ये 5x की घात 2 y की घात 3 किससे जाकर मिलेगा, 8x की घात 3 y की घात 2, इनसे मिलेगा। अब नंबर से मुलाकात होगी, तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई हुई, कितना हो जाएगा, 5 दिया 15। अब x वाला देखा है, कोई x वाला है क्या, हाँ जी है यहाँ पर, तो x की घात 2 यहाँ पर है, x की घात 4 यहाँ पर, जब हम गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो x की घात कितनी हो जाएगी 6, 2 और 4 6, y की घात 3 कोई है और y की घात वाला यहाँ पे इस कमरे में, तो यहाँ पर नहीं है, तो y की घात 3 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर 5 ढूंढेगा, कोई है, हाँ जी है, 5 अट्ठे 40 हो गए, ये मिल गए। x की घात 2 कोई x वाले को ढूंढेगा, हाँ यहाँ पर है, तो x की घात 2 और x की घात 3 कितनी हो जाएगी, x की घात 5, घातें जुड़ जाएंगी। इसी तरीके y की घात 3 यहाँ पर है, y की घात 2 यहाँ पर है, तो y की घात कितनी हो जाएगी 5। तो इस तरीके से हमने जो है इस मेहमान को अंदर एंट्री कर दी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मेहमान जो है गिफ्ट लेकर आ जाता है, कुछ मेहमान जो होते हैं वो लड़ाई करवा देते हैं। अब वो लड़ाई कैसे है, मतलब पूरे घरों का कलर ही चेंज करा देते हैं। माइनस का 3x स्क्वायर y की घात 2, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लिख दिया 5x की घात 3 माइनस x की घात 4 y की घात 2, इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है। जब माइनस अंदर एंट्री करता है, यानी ये माइनस जो है ना, इसका गिफ्ट लेकर आया आपके।
और ये गिफ्ट इस तरीके का कर देगा कि अंदर वालों की दीवारों के कलर चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे दीवार है प्लस वाली, जिसके आगे कोई ना हो तो प्लस की दीवार होती है, जैसे ये माइनस लेकर आएगा इसके साथ, तो माइनस की प्लस से गुणा क्या होती है, माइनस, तो ये बन जाएगा -3x² y² और इंटू 5x3। अब इसी तरीके से जब ये माइनस वाली दीवार है, लेकिन ये ब्रैकेट में अपना माइनस पहले लेकर आ रहा है, गिफ्ट लेकर आ रहा है, तो गिफ्ट क्या कर देगा, इस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसे मेहमान को अंदर एंट्री करेंगे, 3x² y² और अंदर कौन बैठा है, x4 y2। वेलकम करेंगे x4 y2 इसका, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो माइनस आ गया हमारा, पहले 3 पंजे 15, नंबर से नंबर की मल्टीप्लाई होगी, मतलब बच्चे बच्चों के साथ खेलेंगे। अब औरत देखेंगे x2 है कोई, x3 यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x5। अब y2, बेचारा आदमी अकेला है, कोई भी नहीं है, तो y2 ऐसे ही बैठा रहेगा। प्लस इस तरीके से यहाँ पर 3 बच्चे बेचारे यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो 3 अकेला ऐसे के ऐसे बच्चे आपस में खेलते रहेंगे। x2 यहाँ पर 2 औरतें और 4 औरतें यहाँ पे, तो x कितनी हो गई, 6 औरतें हो गई। अब 2 आदमी यहाँ पर, 2 आदमी इस कमरे में बैठे, तो y कितने हो गई, 4। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब हम करते हैं कि भाई जब कोई अपना पूरी फैमिली लेकर आ जाए दूसरे घर में, जैसे हमने कर दिया x2 माइनस वाई 2y, थोड़ा भारी करते हैं, x2 माइनस 2y, और यहाँ पर है x3 माइनस 7x प्लस 1। अब ये पूरा का पूरा घर आदमी, इसे प्लस रहने दो, भी बाद में करेंगे माइनस वाला क्योंकि टफ पड़ जाएगा, पहले सिंपल देखते हैं उसके बाद टफ पे चलेंगे। तो यहाँ पर जो है ये पूरा घर है, एक फैमिली ये हो गई और एक फैमिली ये होगी। मैंने बताया घर में वो बनता है जब एक से ज़्यादा कमरे हो, यानी प्लस और माइनस का निशान आ जाता है, तब हमारा घर बनता है। तो घर हमारा ब्रैकेट बना देता है, तो ये घर वाला और ये पूरा घर वाला। अब देखो यहाँ पे मज़ेदार चीज़ होने वाली है कि होगा क्या, अब ये घर वाला जो है पूरी एंट्री अपने घर वालों को इस घर के अंदर एंट्री करवाना चाह रहा है, हमें प्रोडक्ट करनी है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या करेगा, 2y को छुपा देगा कि भाई अभी तू छुप जा, तू मता पहले, यहाँ पे x2 है ना हमारे पास, तो ये x2 चालू आदमी, ये क्या कहेगा, भाई तू चुप जा अभी 2y। अगर एक साथ जाएंगे तो वो सामने वाला डर जाएगा कि इतनी बड़ी फैमिली आ गई, कि पहले मैं अंदर जाऊंगा और अंदर जाने के बाद मैं फ़ोन कर दूंगा कि अब तू आ जा। ठीक है, ये क्या करेगा, x2 अंदर एंट्री मारे, जैसे हमने अभी सिंगल सिंगल मेहमान को अंदर भेजा है, इसी तरीके से पहले x2 अंदर एंट्री मारेगा, x2, तो x2 इस 2y को भूल जाओ, अभी 2y छुप गया दीवार के पीछे जाके, x2 ने घंटी बजा दी, तो x2 को जैसे ही देखेगा, x3 जो ये बिचारे वाले घर वाले जो हैं, ये बड़े खुश होकर मिलेगा, आओ 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 भाई आओ, x2 की x3 से। अब ये माइनस का निशान है, x2 किससे मिलेगा फिर, कि ये और अंदर एंट्री देगा, आओ आओ अंदर आओ भाई, और x2 ये किससे मिलाएगा, 7x के। फिर ये प्लस x2 किससे जाके मिलेगा, 1 से, x2 गुणा 1। ठीक है, अब जब ये लास्ट वाले कमरे में पहुंच जाएगा, अब x2 फोन करेगा, आजा भाई तू भी आजा। कौन है आगे, कि 2y जो उसके घर वाले बच्चे हुए रह गए थे, 2y लोग, तो उन्हें कहेगा अब तुम भी आ जाओ। अब ये x2 तो अंदर एंट्री करके इसकी बात कहानी तो खत्म होगी। अब कौन रह गया हमारे पास, 2y। अब 2y को अंदर एंट्री करवाएगा, प्लस के 2y को, तो अब जो ये वाला भी फोन अंदर एंट्री मारेगा। अब ये x3 एक तो पहले आके घुस के अंदर बैठ गया, x2 इसे भी अंदर एंट्री करवाएगा, भाई आओ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो प्लस 2y और ये इंटू किससे होगा, x3 से। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, अब 2y की गुणा किससे होगी फिर, 7x से। ठीक है, फिर 2y किससे मिलेगा जाके, 1 से, यानी 2y गुणा 1। तो इस तरीके से इन्होंने चालाकी खेली और दोनों के दोनों ने इनके घरों को इतना बड़ा बना दिया। ठीक है, कमरे बड़े करते चले गए, मिलते चले गए। अब इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे भाई, x2 x3 कितनी हो जाएगी, x5, 2 गुणा हो जाती है तो 5 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे 7 x2 है और 1, तो यह है x3। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं, इसकी गुणा में 1 माना जाएगा, 1 की 7 से गुणा 7 हो जाएगी, x2 और 1, तो ये हो जाएगा x3 प्लस ये हो जाएगा x2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, x वालों को पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x3 y, ABCD में x पहले आता है तो x को पहले लिख लो, y वैसे भी लिख सकते हो 2x की पावर 3। अब यहाँ पर ये माइनस का निशान, 2 की पहले 7 से गुणा होगी, 2 सत्ते 14, x को पहले लिख लेंगे और y को बाद में, 14xy, यहाँ पर बना प्लस का 2y। अब देख लेंगे कोई एक सा तो नहीं है, अगर कोई एक सा हो तो उसे घटा देंगे, तो यहाँ पर x5 कोई भी x5 नहीं है, 7x3 कोई भी नहीं है, x2 कोई नहीं है, यानी सब अलग अलग है। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आया। तो इस तरीके से जब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं
तो एक जो ब्रैकेट का पहले वाला मेंबर होता है वो एंट्री कराओ पहले, दूसरे वाले को छिपा दो। इसी तरीके से फिर जब वो पूरा अंदर एंट्री कर जाए वो उसे फ़ोन कर देगा, फिर आ जाओ भाई अब तुम भी आ जाओ, दूसरे वाले को एंट्री करा देंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं माइनस वाला, कि एक्स 2x² माइनस वाई की पावर 3। यहाँ पर हमने ले लिया x की पावर 2x की पावर 3 माइनस y की पावर 4, ये हमने ले लिया। अब ये यहाँ पर क्या करेगा, 2x² अंदर एंट्री मारेगा और y की पावर 3 को छुपा देगा कि भाई तू छुप जा, पहले मैं अंदर चला जाऊँ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 की जगह 3 कर लो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, नंबर कुछ भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3x² एंट्री मारेगा, किससे मिलेगा जाके, पहले 2x की पावर 3 से। ठीक है, फिर जो है 3x² किससे जाके मिलेगा, अब ये तो इसके आगे प्लस का निशान है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो इसके घर की दीवार का कलर होगा वैसा का वैसे रहेगा, यानी माइनस है तो माइनस ही, तो ये हो जाएगा 3x² और किससे जाके मिलेगा, ये y की पावर 4 से। अब ये इसका आगे देखिएगा कोई कमरा नहीं है, 3x² फोन कर देगा कि भाई आ जाओ y की पावर 3 अब तुम भी। अब y की पावर 3 के पास है माइनस, अभी मैंने पीछे ही बताया जब माइनस साथ में हो तो वो दीवारों के कलर बदल देता है, यानी प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देगा। तो जैसे ही माइनस अंदर एंट्री मारेगा तो इसके पास प्लस है, तो यहाँ पे पहले माइनस कर देगा कि पहले कलर चेंज कर भाई, तब आके मिलेंगे हम। तो माइनस वाई की पावर 3 इंटू ये हो जाएगा 2x की पावर 3। ठीक है, 2x की पावर 3। अब ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो मैंने बताया जब माइनस अंदर एंट्री करेगा निशान बदल देगा, तो ये माइनस को बदल देगा प्लस में। अब y की पावर 3 किससे मिलेगा जाके, y की पावर 4 से। तो इस तरीके से हमें क्या मिला कि हमने जो है पहले ये मेंबर अंदर एंट्री मारा, उसके बाद दूसरा मेंबर भी एंट्री मारा, दोनों को एंट्री करा दी, सारे कमरों में भेज दिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6, x की घात कितनी हो जाएगी, 2 और 3 5, माइनस 3x की घात, बेचारा x अकेला ही है, y भी अकेला ही है, तो सबके सब ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे, माइनस यहाँ पर 2 नंबर पहले लिख लेंगे, x की घात 3 को पहले लिख लेंगे और y की घात 3 को बाद में लिख लेंगे, XYZ इस तरीके से करते हैं। अब y की घात कितनी हो जाएगी, 3 और 4 7। तो इस तरीके से हम ये मेथड मेहमानदारी के द्वारा किसी भी एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट कर सकते हैं, भले वो 2 वाला हो या 3 वाला हो। हमने जो है तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बड़े हंसी मजाक में जो है हमने किसी भी एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट करना सीख लिया। इससे शुरुआत जो होती है, वैसे मैंने आपको थोड़ा आगे का बताया क्योंकि डिफिकल्टी जो होती है वो इन्हीं सवालों में आके होती है। बाकी जो सिंपल सवाल होते हैं 5x की घात 3 y की घात 4 की मल्टीप्लाई, मतलब शुरुआत जो सवालों की होती है बुक्स में वो यहाँ से होती है और बच्चे बड़ी आसानी से करते हैं शुरुआत में, लेकिन उसके बाद जब कहानी शुरू होती है इस वाले क्वेश्चन में, इनमें आके प्रॉब्लम होती, तो इनमें जो है मेहमानदारी मेथड यूज हो जाता है। मेहमानदारी इनमें भी हो जाता है। इसमें क्या है भाई कि ये सिंगल आदमी से मिल रहा है, पूरी फैमिली घूम रही है। अब इसमें क्या है कि बच्चे बच्चों से मिलेंगे, औरतों से, और बूढ़े बूढ़ों से मिलेंगे, जवान से, यही होता है, सबकी जोड़ी ऐसे बनती है। तो जैसे ये 5 है तो 5 किससे मिलेगा जाके, 7 से, तो 5 की 7 से गुणा कर देंगे, 5 सत्ते 35। अब x की घात 3 यहाँ पर है, यहाँ पे x की घात कुछ भी हो, सपोज करो 13 है, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 3 + 13। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऐड हो जाती है। ये एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n किसके बराबर होता है, a की पावर m + n के। अगर बेस दोनों के एक से होते हैं, यानी आधार एक से हो, तो घातें हैं जुड़ जाती, तो इसीलिए 3 + 13 हो गया, गुणा y की पावर 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, यानी 4 + 4 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 35, x की पावर 16 और y की पावर 8। तो इस तरीके के ये तो सिंपल सवाल होते हैं, आपको आते ही होंगे। तो आज जो मैंने आपको बताया मेथड मेहमानदारी द्वारा जो है 2 व्यंजकों की गुणनफल करना, उम्मीद करता हूँ आप किसी भी तरीके के सवाल कर पाओगे। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं। थैंक यू।